दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हरियाणा में अब बिल्कुल आखिरी ओवर का मैच चल रहा है। हरियाणा में चुनाव प्रचार अब लगभग खत्म होने की तरफ है। प्रचार के आखिरी 48 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से अचानक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्रीज पर उतर गए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है, उसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। और खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बड़ा बेचैन हैं। इतने बेचैन हैं कि हरियाणा से दूरी बना ली है। नरेंद्र मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय में अपने काम निपटा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा नहीं आ रहे दोस्तों, क्योंकि हरियाणा का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को अपने खिलाफ लगने लगा है। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से सामने आए हैं, एक साथ दोनों ने अपने चुनाव प्रचार को यात्रा की शक्ल दे दी है। कभी वो यात्रा अचानक से जनसभा बन जाती है, कभी रोड शो बन जाती है। यानी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर क्या रहे हैं। दोस्तों रोड शो है, यात्रा है, उसके बीच में लोगों से मिलना जुलना है और बीच बीच में रुककर भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके गजब के हमले बोले जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने वहां कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमीरों को पैसा दिया है, उद्योगपतियों को पैसा दिया है, अदानी अंबानी को पैसा दिया है, लेकिन हरियाणा में हमारी सरकार गरीबों को पैसा देगी, गरीबों के चेहरे पर हम मुस्कान लाएंगे। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट हैं। राहुल गांधी ने मंच से ऐलान कर दिया, हरियाणा में ही चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मंच से ऐलान कर दिया कि हरियाणा में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने अपने वादे भी गिना दिए कि हरियाणा में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा के लोगों के लिए कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही है। महिला शक्ति 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। राहुल गांधी रुकते नहीं दोस्तों, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि गरीबों के खाते में पैसा आना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है, ये मेरा इक्वेशन, और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जहां भी मुझे मौका मिला, जो इस देश को चलाते हैं, किसान, मजदूर, गरीब लोग खून पसीना देकर चलाते हैं, जहां भी मुझे दिखाओ उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालो। मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए तो सम्मान हो सकता है, मगर भूखे मर जाएंगे। तो सम्मान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात, अदानी जी के बारे में सोचिए, हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। और मेरा लक्ष्य, मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। अब दोस्तों प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं, कह रही हैं कि कितनी महंगाई है, आने वाले समय में त्योहार है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां त्योहार कैसे मनाएंगी। मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है,
2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है, दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है। पैसे कहाँ से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। अब दोस्तों बड़ी साफ सी बात है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो अंदाज है, कुछ ऐसा ही अंदाज लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और जब नतीजा आया तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। कॉन्फिडेंस, ये कह लीजिए कॉन्फिडेंस राहुल गांधी ने खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, गुजरात लॉबी का। और आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी हरियाणा में रैली करने नहीं आ रहे, प्रचार करने नहीं आ रहे, दूरी बना ली है। एक तरीके से कहिए कि सरेंडर कर दिया है राहुल गांधी के सामने। अब तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट्स, तमाम एनालिसिस ये बताते हैं कि कांग्रेस 55 सीटों के आंकड़े को छू रही है, लेकिन ये 60 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अभी 48 घंटे प्रचार के बाकी हैं। और हरियाणा में जो जिस तरह का मिजाज देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि आंकड़ा 60 से 65 भी पहुंच सकता है। बहरहाल दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में हैं, रोड शो कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा से नफरत नहीं करता, जो बात वो बार बार कहते हैं कि मैं नफरत नहीं करता, लेकिन बीजेपी के लोग मुझे देखते ही इन दिनों घबराने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। अब दोस्तों, जिस अंदाज में राहुल गांधी हरियाणा के लोगों से मिल रहे हैं, और ये हरियाणा है, छोटा स्टेट है, 90 सीटों वाला राज्य है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा होगा दोस्तों। अगर हरियाणा कांग्रेस सत्ता हासिल कर लेती है, हरियाणा में कुर्सी पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाता है, सत्ता मिल जाती है, तो इसका मैसेज महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, अलग अलग राज्यों तक जाएगा दोस्तों। यानी हरियाणा बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है, बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, इसका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को देश की राजनीति में बहुत सी चीजें बदलेंगी, क्योंकि 8 अक्टूबर परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, वो बताएगा कि हरियाणा में किसका राज है। लेकिन हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से मैदान में जमे हैं, डटे हैं, लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों बड़ी खतरे की घंटी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर से नरेंद्र मोदी की बातचीत तक बंद हो गई है। यानी 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, अगर हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के साथ अपना बहुमत दे दिया, अपना मन दे दिया, जैसा कि सर्वे बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कुछ करेंगे हरियाणा में, किस तरह से हरियाणा 8 अक्टूबर को कौन सी तस्वीर पेश करेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, उल्टा चश्मा की नजर
बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।